या रसूल अल्लाह व अलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह व अलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मलक फ़ज़ल दाद अल मरूफ़ साईं बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ज़िला इस्लामाबाद के मूज़ा सुहान जो फैज़ाबाद चौक से 3 किलोमीटर दूर बहुत बड़ी बात पर मुश्तमिल एक गाँव है। आपकी विलादत वहाँ पर हुई। आप कुतुब शाही कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत बड़े जगीरदार सरमायादार थे। आपके अजदाद तमाम उम्र खेती बाड़ी करते रहे, आप भी उनके साथ यही काम करते थे। आपने भी होश संभालने के बाद उन्हीं की तरह ज़मींदारी का काम संभाले रखा। बचपन ही से आपके आँखों और चेहरे पर वलायत के सार नुमाया थे। शुरू ही से आप नेक बामल बाकरदार थे। आपके ख़ानदान की बड़ी उम्र की औरतें भी पर्दा करती थीं, शरीयत के पाबंद थे, इंतहाई दर्जे का मेहमान नवाज, अजीम खुलक के मालिक थे। हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ याफ्तगान में से किसी मजज़ूब बुज़ुर्ग के आप मरीद थे। उनका नाम तो नहीं मालूम हो सका। वो साईं नांगे शाह के नाम से मशहूर थे। आपके गांव मूज़ा सुहान से 3 किलोमीटर दूर पंडोरी नामी गांव में मुकीम थे। इन मजज़ूब नांगे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना मज़ार अपनी ज़िंदगी में तमीर कराना शुरू किया। मज़ार अभी तमीर के मराहिल से गुज़र ही रहा था कि आप उनको मिलने के लिए गए, फिर उन्हीं के हो गए और वहीं काम करने लगे, मज़ार की तमीर में हिस्सा लेने लगे। नांगे शाह ने आपको भी मजज़ूब बना दिया। आपने भी खाना पीना तर्क कर दिया, लिबास उतार कर सिर एक अंगोठ बांध लिया और ख़ानदान से बेतल्लुक़ हो गए। हज़रत साईं नांगे मियाँ मीर कादरी के फैज़ याफ्ता और हज़रत साईं बाग और चंद पीर शाह पंडोरियाँ वाले अलैहिर्रहमा हर दो हज़रत साईं नांगे बादशाह के मरीद और फैज़ याफ्ता थे। इस तरह हज़रत चंद पीर पंडोरियों वाले आपके पीर भाई हुए। हज़रत बाबा लाल हुसैन शाह मरी सरासी वाले हज़रत चंद पीर पंडोरियाँ वाली सरकार के मरीद व खलीफा थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ज़ात खुदा में मुस्तग़रक़ होने के बाद आपकी यह कैफ़ियत होगी कि आप अपने जिस्म से छुरी लेकर गोश्त काटते, कौवों चीलों को डालते थे। आपके सामने मिट्टी के प्याले में आग के अंगारे दकते हुए पड़े होते थे। आप जब अपने जिस्म का गोश्त काटते तो आग का अंगारा कटे हुए जिस्म अपने ज़ख़म पर रखते, वो अंगारा खून की वजह से बुझ जाता। आप जब अंगारे रखते फरमाते कि मैं नापाक खून को जला रहा हूँ, इसका जल जाना ही बेहतर है। आप फ़ना फ़िल मुर्शिद फ़ना फ़िल्लाह के मुकाम पर फाइज थे। हमा वक़्त याद खुदा में मुस्तग़रक़ रहते, कभी ज़ुबान पर शिकवा न लाते, न कभी अपने जिस्म के साथ नरमी बरतते, बल्कि हर आने वाली सख्ती को सही कल्ब से बर्दाश्त करते। मखलूक़ खुदा की फ़रियाद दारदरसी को फरीज़ा समझते। दूर दूर से लोग आपके पास दुनियावी और दीनी हाजात के लिए आते। आप इनके लिए अपनी ज़बान से जो फरमा देते वो ही हो जाता। आप इबादत रियाज़त में बेमिसाल थे, इस तरह सखावत में बेमिसाल थे। पीर रहमत शाह को पथरी का अर्ज़ा लाहिक हो गया तो वो मिलने के लिए कई फ़कीरों के पास गए, तो आखिर उनके मिलने वालों ने काजी सुल्तान महमूद अमान ने मशवरा दिया कि पेशावर में एक डॉक्टर ऐसा है कि पथरी का इलाज करता है, क्यों ना उससे इलाज कराया जाए। चुनांचे दोनों हज़रात पेशावर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तय ये पाया कि पेशावर जाने से पहले साईं बाग सरकार को मिलकर दुआ करा के चलते हैं। जब ये दोनों हज़रात आपकी खिदमत में पहुँचे तो आपने उनको बिठाया और फरमाया कि पीर जी आप तशरीफ़ रखें, मैं आपके लिए ख़ुद अपने हाथ से कहवा बनाता हूँ। चुनांचे आपने स्याह रंग के एक डब्बे में पानी डालकर चूल्हे पर रख दिया। जब कहवा तैयार होने लगा तो इसमें चीनी डालने के बजाय नमक डाल दिया, तो जब घूंट पड़ा तो बजाय मीठे के कड़वा ज़हर था, मगर बिला नखास्ता वो अदब से पी गए। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि पीर साहब को पेशाब की हाजत हुई। जब पेशाब करने लगे तो पेशाब के रास्ते पत्थरी निकल गई। पेशाब से फारग होकर पीर साहब ने अपने साथी काजी सुल्तान महमूद से कहा कि काजी साहब मेरी पत्थरी पेशाब के ज़रिए निकल गई है, आओ चलें साईं सरकार का शुक्रिया अदा करें। आपके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग मलक बनारस साहब ने बयान फरमाया कि आपके पास एक सिख अपनी बीवी के हमरा आया। दोनों मियाँ बीवी कहने लगे, साईं जी हमारा बेटा कई सालों से लापता है, बहुत तलाश की मगर हमें उसके बारे में कुछ इल्म ना हो सका, इसके लिए दुआ फरमा दें, हमारा गुमशुदा बेटा वापस आ जाए। आपने इनकी बात सुनकर फरमाया, कल इसी वक्त आ जाना, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। चुनांचे अगले रोज़ मुकर्ररा वक़्त पर आए तो आपने फरमाया कि यह लड़का मेरे पास खड़ा है, इसे ले जाओ। जब उन दोनों ने गौर से देखा तो वो लड़का
ان کا حقیقی بیٹا تھا۔ انہوں نے پہچان کے پوچھا، بیٹا تم اتنے دن کہاں تھے؟ لڑکے نے بتایا کہ میں دلی کے ایک بینک میں ملازم تھا، آج کسی ضرورت کے لیے بینک سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا بینک کے باہر حضرت قبلہ سائیں باغ صاحب کھڑے تھے۔ انہیں مجھے دیکھ کر فرمایا، سامنے دکان سے سگریٹ لے آؤ۔ میں نے تمیل نے حکم کی اور سگریٹ لے آیا تو آپ نے سگریٹ سلگائی اور کش لگایا، تو اس دوران میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ۔ جب والدہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، یہ راول پنڈی ہے اور یہ سائیں باغ صاحب ہیں، تجھے دلی سے یہاں لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ بیٹا ماں کے گلے لگا اور بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وصال سے ایک دن پہلے اپنی زندگی میں اپنا لنگر خود پکواتے ہیں، لوگوں کو منادی کر کے بلاتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں، ہمارا یہ لنگر ہے، آج کھا لو، کل ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے وہ تبرک کے طور پر کھایا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ چنانچہ اگلے روز 18 جون 1940 کو آپ کا وصال ہو گیا۔ جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ آپ کا مزار موزہ سوہان فیض آباد سے 3 کلومیٹر دور کی وادی کے اندر واقع ہے۔ عظیم شان مزار تعمیر کیا گیا ہے، ہر سال عرس بھی ہوتا ہے۔ آپ کے بھتیجے سائیں عبدالرزاق اس وقت سجادہ نشین ہیں، جو بہت بلند اخلاق کے مالک حلیم طبع بزرگ ہیں۔ یہ مزار پاک ضلع اسلام آباد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔